जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पहले चरण की 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार आजमा रहे किस्मत। 1 बजे तक 41% मतदान। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच, कांग्रेस का प्रदर्शन। रेल राज्य मंत्री समेत 4 नेताओं की पुलिस से शिकायत। अथावले बोले राहुल का पासपोर्ट रद्द हो। केजरीवाल 1 हफ्ते में छोड़ेंगे सरकारी मकान। संजय सिंह बोले सरकारी सुविधा भी नहीं लेंगे। उन पर कई हमले हुए, सुरक्षा को लेकर चिंता। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इंकार। ममता बनर्जी से फिर मीटिंग की मांग की, कहा आधी जीत हुई है, हेल्थ सेक्रेटरी दे इस्तीफा। महाराष्ट्र के भिवंडी में पथराव से गणेश मूर्ति खंडित, लोगों ने किया हंगामा, बोले गिरफ्तारी होने पर ही विसर्जन करेंगे। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की बड़ी मुश्किल है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव मंजूर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव मंजूर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की चर्चा के बाद मिली मंजूरी। मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। इसी कार्यकाल में लागू होगा वन नेशन वन इलेक्शन। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी? वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव जो है उसे मंजूर कर लिया गया है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठित की थी। इस कमेटी का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को तैयार करें और उस प्रस्ताव पर आम लोगों की राय ली जाए और विशेषज्ञों की राय लेकर इस रिपोर्ट को तैयार करके कैबिनेट को सौंपा जाए। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कई महीनों की मेहनत के बाद, कई विशेषज्ञों से और कई आम लोगों से बात करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट को आज प्रस्ताव के तौर पर मोदी सरकार को सौंप दिया था। मोदी सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, जिसे कोविड कमेटी प्रस्ताव कहा जाता है और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में तैयार किए गए प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट की मोहर लग गई है। अब ये देखना होगा कि मोदी सरकार के द्वारा जो कोविड कमेटी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, पूरे देश में एक साथ इलेक्शन, एक ही इलेक्शन एक साथ होगा कि एक ही दिन एक ही सारे डेट में सभी जगह इलेक्शन एक साथ कराने का मतलब प्रस्ताव इसमें रखा गया है। और कोविड कमेटी में ये भी कहा गया है कि देश में बार बार इलेक्शन होते हैं, इससे काम बाधित होता है, लोगों को भी दिक्कत होती है और आर्थिक खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। इन तमाम चीजों को कम करने के लिए, समय बचाने के लिए, कामकाज को बढ़ाने के लिए, सरकार को ज्यादा समय काम करने के लिए मिलेंगे। चुनाव आचार संहिता बार बार लगती है, उससे भी काम प्रभावित होता है। इन तमाम चीजों से बचने के लिए पूरे देश में एक साथ एक इलेक्शन होना चाहिए, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया था। उस कैबिनेट ने उस मंजूरी को लेके लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अब सरकार को फैसला लेना है
इसको कैसे लागू कराना है और साथ ही साथ इसे संसद में भी पास कराना है। जी। बिल्कुल अखिलेश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखा देते हैं। देंगे। अब माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन पूरे होने के बाद में जो पहली कैबिनेट मीटिंग की है, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। पहला फैसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, देश के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे आज बड़ा फैसला लिया गया कि चंद्रयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नए जोड़े गए हैं और जो क्रूड मिशन जाएगा, आपको ध्यान है कि चंद्रयान 3 बहुत ही एक सफल मिशन था। चंद्रयान 3 वाज अ वेरी बिग सक्सेस एंड बेसिस दैट नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट द मैन्ड मिशन टू मून। उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि मिशन लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मिशन लैंड करने के बाद में चंद्रयान को रिटर्न करना, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी बिग थिंग। आज इसरो के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कोई भी क्वेश्चंस होंगे डिटेल तो वो भी आपके सामने ले सकेंगे। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब। आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है। अर्थ का ट्विन कहलाता है और वहां की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। थर्ड अप्रूव किया गया गगनयान फॉलो ऑन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर फर्स्ट अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन। ये प्रोग्राम जो पहले प्रोग्राम अप्रूव हुआ था उसको काफी मल्टीप्लाई करके, काफी बड़ा करके किया गया है। अब इसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ की है और सारे के सारे जो मॉड्यूल्स इसके लिए डेवलप करने हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हुए। और चौथा मिशन अप्रूव हुआ है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अभी जो लॉन्च व्हीकल है वो 10 टन के लोड को, पे लोड को लेके जाता है, उसको 30 टन करने के लिए और उसमें नई टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उन सबको लगाने के लिए ये मिशन अप्रूव हुआ है। सब मिशन टाइम बाउंड है और इन सब पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और भारत के, हमारे स्पेस के साइंटिस्ट और भारत के जो वैज्ञानिक हैं, इनकी जो बड़ी उपलब्धि है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जो दूरदर्शी विजन है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है ये स्पेस के प्रोग्राम्स। साथियों, मैं इसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आऊंगा। आपने देखा कि किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए एक के बाद एक नए प्रोग्राम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने, एनडीए सरकार ने अप्रूव किए। और उसी कड़ी में आज एनपीके फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी, उसके लिए 24,475 करोड़ रुपीस का। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की तरफ से। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, जहां पर राहुल के खिलाफ बयान पर कांग्रेस का हल्ला बोल, बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा धरने पर बैठी, पुलिस ने कांग्रेसियों को बीजेपी मुख्यालय जाने से रोका। बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा धरने पर बैठी, पुलिस ने कांग्रेसियों को बीजेपी मुख्यालय जाने से रोका। अलका लांबा कांग्रेस नेताओं के साथ धरने पर बैठी।
बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। आदरणीय राहुल जी को जो ये धमकी दे रहे हैं ये सब बकवास है। इनको ये ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए। जैसे पॉलिटिकली जैसे होता है वो बिल्कुल उनका बिल्कुल सतर नीचे गिर गया है। आदरणीय राहुल गांधी जी, अब वो सब लोग बीजेपी वाले हो या आम आदमी, सब लोग घबरा गए हैं कि आम आदमी पार्टी जैसे अभी आतिशी को बनाया, लेकिन वो भी सब एक तरह से देखा जाए तो राहुल जी के सामने बिल्कुल एक तरह बोने लगते हैं। और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो की है उसमें उन्होंने महिलाओं से, किसानों से, गरीबों से, स्टूडेंट्स से, विद्यार्थी से और वकीलों से, जो गरीब महिलाएं थी उनसे, सबसे हर तरह तबके के लोगों से वो मिले हैं। और उससे ये पता चला है कि लोग जो परेशान हैं उन्होंने उनको सहारा दिया है, उनसे बात की है। जो महिलाओं का शोषण हो रहा था उन लोगों से भी, उन महिलाओं से भी मिले हैं। तो अब ये पता चल गया है कि राहुल गांधी हर जगह छा गए हैं। और आने वाले अब टाइम में, अब जब एमपी के इलेक्शन होंगे तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस चीज को लेके ये बौखला गए हैं। ये तरह तरह की बातें बकवास करते रहते हैं, ये ओछी हरकतें करते हैं कि राहुल जी को गोली मार देंगे, ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अब कांग्रेस पार्टी आने वाली है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो बहुत ही एक तरह से बहुत ही मजबूत कड़ी है, कांग्रेस पार्टी की मजबूत कड़ी है। और राहुल गांधी जी जो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो पढ़े लिखे इंसान है और कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने हर तरह का, उनकी दादी ने त्याग किया, उनके फादर शहीद हुए हैं, उनके दादी फादर सब ने, मतलब उनका पूरा परिवार एक तरह से इसी में सामाजिक और आर्थिक राजनीति हर तरीके से पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है। और पूरे भारत के लोगों को इतना जो सम्मान और जो हर तरीके से पहले देश में सुई तक नहीं बनती थी, ये सब कांग्रेस की देन है। इन्होंने तो निजीकरण कर दिया। जो आदरणीय स्वर्गीय भारत रत्न हमारी इंदिरा गांधी जी ने जो राष्ट्रीयकरण जो किया है बैंकों का, और अब इन्होंने सब कुछ सारा कुछ बेच दिया। चाहे रेल है, आप सब जो भी एयरपोर्ट है, जो जितना भी है, उन्होंने सब चीज़ों का बस अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। ऐसे थोड़ी ना चलता है। देश बेचारा बिल्कुल बर्बाद हो गया है। महिलाएं इतनी रो रही हैं। जब इन्होंने नोटबंदी की थी, कितनी बहनें जिनकी और इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? आज पूरे देश भर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के पर मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से पूर्व विधायक रहे और शिवसेना गुट, सिंधे गुट के विधायक ने, संजय गायकवाड़ ने जिस तरह से राहुल गांधी पर अपमानजनक और विवादास्पद टिप्पणी की है, उसको लेकर कांग्रेस में पूरा नाराजगी है। इसी को लेकर आज कांग्रेस ने देश भर में धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। इसी को लेकर दिल्ली में भी आज प्रदर्शन हुआ। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से कांग्रेसी निकलकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर कूच कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में ही रोकने का काम किया और पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी बीच जब कांग्रेस कार्यकर्ता ज्यादा जोश में निकले, इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव समेत तमाम नेताओं को हिरासत में लिया और बस में ले जाकर पुलिस लाइन लेके चले गए। अब उसके बाद फिलहाल जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और हिरासत में ले जाने के बाद माहौल ठंडा हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार और मंत्रियों के खिलाफ लगातार कांग्रेस नारेबाजी करती रही। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि कांग्रेस से राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया है, उसके बाद से कांग्रेस में आक्रोश है और पूरे देश भर में आपको बता दें कि प्रदर्शन किया जा रहा है।
आप हमें रोकेंगे लेकिन देश में हिंसा रुकेगी जिस तरह के बयान भाजपा के नेता दे रहे हैं। राहुल गांधी के बयान विवादित थे, ये देश तय कर रहा। 2024 में यही अकेला राहुल गांधी पूरी भाजपा पर भारी पड़ गया। 400 पार का नारा देने वाले को बहुमत नहीं मिला। आज वही राहुल गांधी जो विवादित लग रहे हैं, वो सदन के अंदर, सड़क पर, देश और विदेश में इन भाजपा की नफरत की बुलडोजर नीति के खिलाफ बुलंद आवाज है। आज राहुल गांधी ही अकेला क्यों पूछना चाहते हैं? हर नेता भाजपा का, सांसद, विधायक, मंत्री, सिर्फ राहुल गांधी निशाने पे क्यों पूछना चाहते? सिर्फ राहुल गांधी। वो राहुल गांधी तो वही बात कर रहा है जो संविधान में है। वो राहुल गांधी जो संविधान की बात कर रहा है, कांग्रेस का एक एक नेता कार्यकर्ता वही बात कर रहा है। लेकिन आपके निशाने पर राहुल गांधी ही क्यों? क्योंकि साफ पता है एक अकेला राहुल गांधी पूरी भाजपा पर भारी पड़ रहा है। इस देश को बर्बाद करने वाली ताकत आज हमारी निगाह में नहीं, पूरे देश के हर समाज के हर वर्ग की निगाह में बीजेपी है। हमारे राहुल गांधी जो कि इस देश के हर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो कि हर एक गरीब को उसका अधिकार दिलाना, मूल अधिकार जो सबको मान सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले, भाईचारा बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लेके जो हमारे श्री राहुल गांधी चले, उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार मोदी गवर्नमेंट कर रही है, इसके खिलाफ आज हमारे सैकड़ों की संख्या में, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे भीड़ और बढ़ने वाली है, हम लोग सबके साथ आज बीजेपी कार्यालय का आज घेराव करने जा रहे हैं। घेराव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग इसी लायक हैं। हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि देश के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई फसाद बने, लेकिन ये लोग मजबूर कर देते हैं कि इनके खिलाफ बोला जाए। हमारा तो प्रत्येक ये है, भले शांति और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए समाज के अंदर। नेता राजनीति कुछ नहीं होती, राजनीति से अच्छा एक भाईचारा होता है। आप बीजेपी से हो, अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी के लिए काम करो, हम कांग्रेस से, हम अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन ना कि हम ये नहीं चाहते कि हम आपके नेताओं के खिलाफ कुछ बोलें या आप हमारे नेताओं के खिलाफ कुछ बोलें। मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह समेत एक बीजेपी के पूर्व विधायक और महाराष्ट्र शिंदे परिवार के एक विधायक के तरफ से राहुल गांधी को अपमानजनक और बेहुदी तरीके की जो टिप्पणी दी गई है, उसके अलावा इंदिरा गांधी जैसा हाल करने को लेकर जब बयानबाजी हुई तो उसके बाद कांग्रेस आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय को घेरने का जा रही है और दिल्ली प्रदेश के सभी नेता अलका लांबा की अगुवाई में और देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष में ये घेराव करने के लिए निकले हैं और वो इस समय बीजेपी कार्यालय से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको रोक लिया है और बाकायदा बैरिकेडिंग इतनी जबरदस्त तरीके से लगाई गई है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब यहीं पर रुके गए। हालांकि कुछ देर के लिए अलका लांबा अभी धरने पर बैठ गई थी और अब वो कांग्रेस नेताओं के साथ इकट्ठा होकर आगे के लिए जाने के लिए तैयारी कर रही हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय का घेराव किया जाए और इसके साथ ही कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ लगे होंगे। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय को दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की अगुवाई में क्या ये सब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय का घेराव कर पाएंगे या नहीं, ये तो देखना होगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिलेश सिंह, के न्यूज इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के करोलबाग इलाके में बड़ा हादसा हुआ। करोलबाग के बापानगर में 3 मंजिला मकान गिर गया। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर राहत बचाव दल राहत कार्य में जुटा। अब तक 8 लोगों को बचाया गया है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मौके पर राहत बचाव दल राहत कार्य में जुटा।
और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस अध्यक्ष ने जारी किया घोषणा पत्र। बता दें कि नशा मुक्त हरियाणा बनाएगी कांग्रेस। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देगी कांग्रेस। हरियाणा में 2 लाख नौकरी देगी कांग्रेस। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की घोषणा। हरियाणा के किसानों को एमएसपी पर लीगल गारंटी। महिला सुरक्षा पर कांग्रेस करेगी विशेष व्यवस्था। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया है घोषणा पत्र। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों पर कांग्रेस प्रदर्शन। लखनऊ के शहीद स्मारक पहुंच रहे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन। सांसद राकेश राठौर और बाराबंकी से सांसद तनुज पूनिया भी मौजूद। कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड में मंगलवार को आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जयंती बनाई गई। कार्यक्रम में अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों ने भगवान विश्वकर्मा का पूजन अर्चन किया। वन में प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह, मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी, मुख्य अभियंता नरेंद्र कुमार, मुख्य रसायनविद विवेक चंद्र यादव, आसवानी प्रबंधक अजीत सिंह, कैशियर बलबीर सिंह, वसील इंचार्ज प्रवीण चौहान, बबलू सहित सभी ने आहुतियां समर्पित की। समापन से पहले भोग लगाकर आरती उतारने के बाद प्रसाद बांटा गया। प्रधान प्रबंधक ने सभी क्षेत्रीय गन्ना किसानों की जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं। इस साल की चीनी मिल में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन बहुत सुचारू ढंग से किया गया और विश्वकर्मा महाराज से प्रार्थना की गई कि हमारी चीनी मिल का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। और क्या हवन पूजन के साथ विधि विधान के साथ सभी कर्मचारी अधिकारी की उपस्थिति में ही ये इसका आयोजन किया गया है। मशीनों की पूजा की गई और ये सब मशीनों की पूजा करने के बाद हर तरह से पंडित जी की उपस्थिति में ही ये हवन पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। प्रसाद वितरण भी किया गया है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जनपद में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बोलेपुर स्थित हनुमान मंदिर में आए महंत सत्यगिरी महाराज ने कहा कि इससे सनातन धर्म को हानि पहुंचाई जा रही है। सभी पढ़े लिखे वेद ज्ञाता ब्राह्मण है, सभी संत मुनि व ऋषि मुनि हमारे भारत में। यह प्रोग्राम दक्षिण भारत के लोग मनाते हैं क्योंकि उन्हें 10 दिन ही भगवान गणेश की पूजा करने को मिलती है, बाकी समय वहां पर कार्तिक भगवान की पूजा होती है। सनातन धर्म को हानि पहुंचा जा रही है। सबको जानबूझ को सबको पता है, सब वेद पढ़े हुए सभी ज्ञाता हैं, ब्राह्मण हैं, योग हैं, सभी संत मुनि हैं, ऋषि मुनि भी हैं हमारे उत्तर भारत में।
समस्या यह है कि हमारे दक्षिण भारत का ये प्रोग्राम है, वो लोग मनाते हैं क्योंकि उनको 10 ही दिन मिलते हैं भगवान गणेश की पूजा करने के लिए, बाकी समय कार्तिक भगवान की वहाँ पूजा होती है। हमारे यहाँ आज उत्तर भारत में गणेश जी की ही पूजा होती है। प्रथम आप किसी भी कार्य को लेके एक घर से लेके और अंत तक गणेश पूजन पहले होता है, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे कथा हो, चाहे हवन हो, चाहे पूजन आदि कोई भी हो, हमारे गणेश की प्रथम पूजा होती है। और हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गणेश को जब 10 दिन वहाँ जाते हैं और 355 दिन यहाँ रहते, तो हमारे यहाँ तो ऑलरेडी हैं गणेश जी। हमें तो उनका भव्य पूजन करना चाहिए कि गणेश जी 10 दिन के लिए जाते हैं तो जल्दी वापस पुनः आने की उनकी मनोकामना करें, उनके भजन कीर्तन करें। लखनऊ से खबर, जहां पर गुरुवार को होगी बसपा की बैठक। पार्टी सुप्रीमो मायावती बैठक लेंगी। पदाधिकारियों से संगठन पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा उपचुनाव पर होगी बैठक। 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। पार्टी सुप्रीमो मायावती लेंगी बैठक। पदाधिकारियों से संगठन पर होगी चर्चा। पदाधिकारियों से संगठन पर होगी चर्चा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर होगी बैठक। लखनऊ से खबर, जहां पर एसपी वन मांगे 15 लाख रुपए। केस निपटाने की मांगी रकम। आरोपी के पिता को की गई कॉल। कुलदीप यादव ने की कॉल। बेटे पर था छेड़छाड़ का आरोप। वायरल ऑडियो पर एफआईआर दर्ज। मोहनलालगंज पुलिस कर रही जांच। हमीरपुर से खबर, जहां पर लगातार बारिश से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जलभराव। मौसम विभाग ने जारी किया आंधी बारिश का अलर्ट। तेज बारिश से खुली हमीरपुर नगर पालिका की पोल। काशीराम कॉलोनी में जलभराव के कारण हालात हुए बेहाल। लगातार हो रही बारिश के कारण घरों में घुसा गंदा पानी। मूसलाधार बारिश से पावर हाउस में घुसा पानी। सब स्टेशन में जलभराव के कारण कामकाज में हो रही है परेशानी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कागज सहित अन्य सामान पानी में भीगा। पावर हाउस के चारों तरफ हुआ जल जमाव। ये जब से हमारा नाला जाम है, ये जो निकासी है पानी की, जल निकासी की, तो ये नाला जाम पड़ा हुआ है। कई सालों से अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ है, जिसके चलते जब भी बारिश होती है तो इसी तरह जल भरा हो जाता है। पिछली बार तो लोगों के कॉलोनियों में नीचे जो हैं तो वहाँ पानी भर गया था, तो रात में बहुत दिक्कतें हुई, दिन में भी। और इस बार तो थोड़ा सा शाम से बारिश हुई है, सुबह 4 बजे तक लगातार बारिश होती रही, जिसके चलते ये जल भराव हुआ है। दिक्कत क्या होती है, कचरा और गंदगी ये फैलती है, और कुछ सीवर अगर ओवर हुआ तो भी बाहर आने लगता है वापसी। तो क्या स्थितियाँ हो जाती है? घरों में पानी घुस जाता है। हाँ, अभी कब से बारिश हो रही है और कैसे? एक पहले बारिश हुई थी तब भी घुस गया था, और आज का भी जो है काफी घुसा। सीतापुर से खबर, जहां पर गन्ना किसानों व पर्यवेक्षकों में मारपीट। किसान मेला में हुई मारपीट। 2 पर्यवेक्षक घायल बताए जा रहे हैं। टूटी कुर्सियां, रही अफरा तफरी। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। पुलिस ने तहरीर ली है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। टूटी कुर्सियां, रही अफरा तफरी। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। सुबह 10:40 पर मिल्कीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 3 महीने के अंदर दूसरी बार देंगे विकास का तोहफा। सीएम ने संभाल रखी है मिल्कीपुर उपचुनाव की कमान। मेरठ से खबर, कैश वैन ने 3 दोस्तों को टक्कर मार दी। 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई कैश वैन। विक्रांत नाम के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में चचेरा भाई और दोस्त भी घायल बताए जा रहे हैं। ढाबे पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। ढाबा पर खाना खाने गए थे तीनों दोस्त। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के अवय का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। विक्रांत नाम के युवक की हुई दर्दनाक मौत। मेरठ से खबर, पेपर मिल में कर्मचारी की मौत से हड़कंप मच गया है। कागज के बंडल के नीचे दबकर मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद पेपर मिल में जमकर हंगामा हुआ। थाना अंजौली के देवप्रिया पेपर मिल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ से खबर, पेपर मिल में कर्मचारी की मौत से हड़कंप। कागज के बंडल के नीचे दबकर मजदूर की मौत। मजदूर की मौत के बाद पेपर मिल में हंगामा। थाना अंजौली के देवप्रिया पेपर मिल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पेपर मिल में कर्मचारी की मौत से हड़कंप। कागज के बंडल के नीचे दबकर हुई मजदूर की मौत। मजदूर की मौत के बाद पेपर मिल में हुआ जमकर हंगामा। श्रावस्ती से खबर, जहां पर सान से टकराकर बाइक सवार की मौत हो गई। गणेश विसर्जन से घर लौटते समय हादसा हुआ। जनकपुर स्थित हनुमान मंदिर के सामने अचानक आया सांड। मृतक सुरेंद्र कुमार पूर्व में रह चुका है भाजपा विस्तारक। सुरेंद्र की अचानक मौत से परिवार व क्षेत्रवासियों में शोक की लहर है। सिरसिया थाना के सदर बाजार का निवासी था मृतक। हमीरपुर से खबर, जहां पर यमुना नदी में दिखाई दिया मगरमच्छ। यमुना नदी के बड़े जलस्तर में दिखाई पड़ा मगरमच्छ। मगरमच्छ देखने से इलाके में डर का माहौल। भारी बारिश से बढ़ा है नदी का जलस्तर। बता दें कि नदी में तैरते मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यालय के कल्पवृक्ष के पास यमुना नदी में दिखा था मगरमच्छ। दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर गंगा उफान पर है, जिसके कारण गंगा से सटे कटरी के तमाम गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं गंगा बैराज के पास कटरी के गांव गोपालपुरवा में खेतों तक बाढ़ का पानी घुस गया है। के न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत की, इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि देर रात उनके खेतों में बाढ़ का पानी घुसा, जिसके कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ। दो दिनों से हो रही बारिश के कारण गंगा एक बार फिर उफान पर है, जिसके कारण कानपुर के
कटरी के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। इस वक्त के न्यूज की टीम मौजूद है भोपालपुरवा गांव में। तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाना चाहेंगे कि इस गांव के खेत पर पानी घुस चुका। आप देख सकते हैं कि ये खेत है और यहाँ पर पानी इस वक्त घुस चुका। आज सुबह ही इस गांव में पानी घुसा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? पुनीत जी, कब पानी आया यहाँ पर और क्या स्थिति है? ये पानी तो कल रात से आया हुआ है और काफी तेज आया, बारिश भी हुई है रात भर। तो मतलब बस यही है कि इसीलिए हम लोग पानी ज्यादा आ गया तो मतलब इसका कुछ किया जाए। कुछ मतलब प्रशासन से हमारे खेतों में आपके पानी घुस रहा है। गाँव में भी पानी अभी घुसा है? अभी फिलहाल हम लोग गाँव में तो नहीं है, बस यही है कि मतलब खेतों तरफ पानी आ चुका है और ये है कि शाम तक आ सकता है गाँव में पानी। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? साजन जी, क्या स्थिति है इसमें आपके गांव की? अरे इसमें बाढ़ पीड़ित बहुत ज्यादा, खेतों में पानी भर चुका हुआ है, पब्लिक बहुत परेशान है, प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। कल तक ऐसे बाढ़ बरखा हुई तो घरों तक पानी पहुंचेगा। यहाँ जानवर भैंस परेशान हो रहे हैं, यही सब प्रॉब्लम है। तो कोई अधिकारी आए तो कोई प्रॉब्लम समझे कि कल्याण खाली करे और पब्लिक को भी ऊपर रखे। क्या आप लोग जो है अब घर खाली करने के विचार में क्या चाहिए? और यही सामान वगैरह, भैंस है, जानवर वगैरह है, सामान है जो, यही सर है। और शासन कोई अधिकारी आपके पास आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया सर। कब से पानी घुसा है गांव में? ये कल से पानी घुसा है सर, रात से। देखिए, तो ये हमारे साथ ग्रामीण है जिनका साफ तौर पर कहना है कि गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इन तक नहीं पहुंचा है। इनका कहना है कि इनके खेत बर्बाद हो रहे हैं, अन्य भी कई दिक्कतें हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। खबर प्रयागराज से, जहां पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते केन, बेतवा और चंबल नदियों का पानी बढ़ने के कारण तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना का जलस्तर धीरे धीरे खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में डेंजर लेवल 84.77 मीटर है, जबकि गंगा का जलस्तर लगभग 83.94 और यमुना का जलस्तर लगभग 83.69 है, जो कि डेंजर लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। असर तो प्रयागराज में भी है। आसपारी बारिश ने प्रयागराज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कानपुर में बीती रात हुई जोरदार बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दिला दी, लेकिन गरीबों के लिए आफत बनकर बारिश बरसी। वहीं बठूर के टिकरा गांव में रहने वाले छुन्ना लाल के कच्चे मकान की दीवार गिर गई। मकान के अंदर सो रहे परिवार के सदस्य दब गए, जिसमें रानी देवी पत्नी छुन्ना लाल की मौत हो गई है और छुन्ना लाल व 14 वर्षीय पुत्र रजत भी घायल हो गए हैं। था कि हम दूध आके आए थे तो हम घर में अपने लेटे थे, तो घर में लेटे थे तो एकदम अचानक ये बाहर निकल के आवाज़ दिया, भैया दब गए। तो हम दौड़ के आए, तड़ाका आंदन फांदन जैसे बनो तैसे आके ना निकारो, फिर जाने ने मिले कौन जगह ढूंढन कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तब या भाई कि यही जगह तो खोदन लागे वहीं पर कोनो छपराता नहीं। तो कोनो 3 लोग थे वहाँ पे, जल्दी पल्दी नहीं निकाले पाओ। तब वो माँ धारी पहले निकाल के ना, फिर उसके बाद में बच्चा नीचे दबा था तो उसको निकाला था, लेकिन वो उतने मतलब बेहाल होकर फिर वहाँ ले गए। फिर लेकिन वो उसको भी निकाला थोड़ा का एकदम। ये हमारे सामने एकदम भाई हम लोगों को होश उड़ गए एकदम। क्या हुआ? आपकी जो बहू है उसके साथ क्या है, वो क्या हुआ?
कई अभी ठीक है वो क्या? नहीं, खत्म हो गई। बलिया से अजा जनपद में गंगा नदी में तबाही मचानी शुरू की है। यहाँ गंगा नदी अपने खतरे बिंदु से लगभग 1.5 मीटर ऊपर बह रही, जिसके कारण जिले के लगभग 16-17 गांव की 1 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। देखिए 761 जो आपको मथुरा से जय श्री गिरिराज महाराज का 21,000 किलोग्राम छप्पन भोग से पंचरत्न महाभिषेक किया गया। सप्तरत्न जड़ित रथ में विराजे राजाधिराज स्वरूप राधा रानी के साथ विराजे गिरिराज महाराज की शोभा देखकर श्रद्धालु दर्शक जय जयकार करते रहे। गाय के दूध और शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया छप्पन भोग अर्पित करने से पहले सप्त नदियों के जल व जड़ी बूटियों से गिरिराज जी का अभिषेक किया गया है। खबर लखनऊ से, जहां पर मड़ियाव थाना क्षेत्र स्थित सीतापुर हाईवे पर गैलेक्सी अस्पताल के सामने सुबह 2:52 पर होंडा सिटी कार सवार अचानक सड़क पर खड़ी क्रेन में जा टकराई। हादसा इतना भयानक था कि कार 75% तक चकनाचूर हो गई और हादसे में 2 दोस्तों की जान चली गई है। पुलिस के मुताबिक पूर्ण रूप से औरैया जिले के चिपड़ा गांव निवासी रिटायर्ड एसडीएम अशोक पुष्कर लखनऊ के विकास नगर इलाके में परिवार के साथ रहते हैं। उनका बड़ा बेटा 28 वर्षीय नवीन पुष्कर रात करीब 9:30 बजे कार लेकर घर से निकला था और फिर उसे अपने दोस्त जानकीपुरम विस्तार निवासी 27 वर्षीय सौरभ सिंह को अपने साथ लिया। हाईवे के आसपास थाना मड़ियाव पर एक सूचना प्राप्त हुई कि सीतापुर से लखनऊ की तरफ आने वाली एक होंडा सिटी कार सड़क के किनारे खड़ी एक क्रेन से टकरा गई है, जिसमें 2 लोग घायल हैं। इस सूचना पर थाना मड़ियाव की पुलिस बल के द्वारा जाकर के वहां दोनों घायलों को, जिनका नाम नवीन पुत्र अशोक कुमार, सौरभ पुत्र राजेश, जो थाना क्षेत्र अजीतमल जनपद औरैया के निवासी हैं, इनको वहां से निकालकर वास्ते इलाज ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया है। दोनों मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा आज की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर हमीरपुर से, जहां पर बीती रात तेज हवा के साथ हुई बारिश की वजह से कार्यालय और बस्तियों में जल भराव हो गया। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोगों का घरों से निकलना दूभर है। ग्रामीण इलाकों में तमाम कच्चे घर गिर गए, इसमें से एक घर में दबकर एक वृद्ध महिला की भी मौत हो गई है। खबर औरैया से, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित युवक की बारिश से गिरी कच्ची दीवार के बल्बे में दबकर मौत हो गई। जिले के आरा क्षेत्र में बीती शाम से ही बारिश हो रही थी और बारिश थमने के बजाय बुधवार भोर तक लगातार जारी रही। ये विजय पुत्र मुकेश
लगभग 21 से 22 साल का लड़का था जो अपने मामा के यहाँ रहता था। मूल रूप से मैनपुरी ज़िले का रहने वाला है। तो सुनने में आया है कि रात में, क्योंकि बारिश कल रात से ही हो रही थी, तो एक कच्ची दीवार है वो गिर गई थी, जिसमें उसकी दब करके और एक बकरा भी दब करके मृत्यु हो गई है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और वारिसान मंगवा करके हम लोग इसको 24 घंटे के अंदर आपदा के अंतर्गत मदद की है वो दिलवाएंगे। नियमानुसार जांच करके कार्रवाई की जा रही है। खबर बागपत से, जहां खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के मिरला गांव में दबंग युवकों ने मानवता की सारी हदें पार करते हुए दिव्यांग पर पिटबुल से हमला कराया। वारदात को अंजाम देने के लिए दबंगों ने दिव्यांग को कमरे में बंद कर दिया। पिटबुल के हमले के दौरान दिव्यांग बचाव के लिए चीखता पुकारता रहा। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए दिल्ली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर मथुरा से, जहां वृंदावन कोतवाली इलाके के चेतन विहार कॉलोनी के पास रेलवे लाइन किनारे बनी झुग्गियों में सो रही महिला को एक साथी साधु ने जलाकर मारने का प्रयास किया है। आग से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। बुजुर्ग महिला मध्य प्रदेश की रहने वाली है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी साधु मौके से फरार हो गया। कोई एक महीना अभी नहीं हुआ है, मैया ने अभी आके झुग्गी नहीं डाली है और मैया सड़क के किनारे सो रही मैया है और पता नहीं किसी अज्ञात व्यक्ति ने आके मैया में पेट्रोल आग लगा दी। भैया कोई नहीं जला रहा है। किसने जलाया पता नहीं चला? कौन ने जलाया पता नहीं। कैसे, मतलब पता कैसे चला आपको? किसने बचाया फिर आपको? किसने बचाया? जोड़ा के बोलो सुनना। किसने बचाया आपको? थाना वृंदावन क्षेत्र में एक महिला के जलने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची तथा महिला को इलाज हेतु चिकित्सालय भेजा गया। घटनास्थल ओल्ड रेलवे ट्रैक चैतन्य विहार कॉलोनी का है, जहां पे उक्त महिला एक झोपड़ी बनाकर वहां रहती थी और इनके साथ ही एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम है वो भी साथ में रहता था। महिला मध्य प्रदेश की रहने वाली है और महिला ने शुरुआती जो उनसे पूछताछ की गई उसमें उनका आरोप विक्रम नाम के व्यक्ति जो साथ में ही इनके रहता था उस पर था। मौके पे विक्रम नहीं मिला। लोगों द्वारा बताया गया कि वो भाग गया है। पीड़िता को इलाज हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया तथा 3 टीमों का गठन करके। खबर संत कबीरनगर जिले से, जहां मेहंदावल थाना क्षेत्र के ठठराही गांव में पुलिस ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले एक बाल अपचारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों पर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ टिप्पणी करने वाले पाकिस्तानी मुलाजिमों का फोटो युक्त पोस्टर लगाने का आरोप है। मेहंदावल क्षेत्र के ठठारी में दिनांक 16/9/2024 भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को खतरे में डालने वाले वक्तव्य देने वाले पाकिस्तानी मुलाजिमों का फोटो युक्त बैनर जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने एवं राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरे में डालने के उद्देश्य से लगाया गया था, जिसके संबंध में थाना मेहंदावल पर दिनांक 16/9/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 17/9/2024 को अभियुक्त अमजद आलम व बाल अपचारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।